बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम कल कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने वर्ग संघर्ष का अध्ययन किया। वर्ग संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मार्क्स ने अपने जो विचार व्यक्त किए, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। सर्वप्रथम मार्क्स कहते हैं कि जब से समाज अस्तित्व में आया है, तब से लेकर वर्तमान तक हमेशा समाजों में वर्ग दिखाई देते हैं और उन वर्गों में परस्पर विरोधाभास पाया जाता है। मार्क्स कहता है कि अब तक तो ज्ञात इतिहास है, उसके सभी युगों और समाजों में वर्ग व्यवस्था सदैव विद्यमान रही है। उसने कहा कि आदिम साम्यवादी समाज से लेकर वर्तमान तक जो उत्तर औद्योगिक समाज है, हमें प्रत्येक समाज में वर्ग देखने को मिलते हैं। मार्क्स ने आदिम समाज से लेकर वर्तमान आधुनिक समाज तक वर्गों को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा। प्रथम था आदिम साम्यवादी समाज। आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग व्यवस्था का अध्ययन करें तो देखते हैं कि जो आदिम साम्यवादी समाज है, वह इतिहास का प्रथम युग था। इसमें लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदायों में रहते थे। एक गोत्र और कबीले का एक भूक्षेत्र और भाषा होती थी। उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज व कबीले का स्वामित्व होता था। उत्पादन और वितरण का साम्यवादी तरीका प्रचलित था। सब लोग मिलकर उत्पादन का कार्य करते थे और आवश्यकता अनुसार परस्पर उनका वितरण करते थे। सामूहिक भ्रम के कारण उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर समूह के सभी लोगों का संयुक्त स्वामित्व होता था तथा व्यक्तिगत अधिकार के अभाव में कोई किसी का शोषण नहीं करता था और न ही कोई वर्ग व्यवस्था थी। समाज में श्रम विभाजन लिंग के आधार पर पाया जाता था, इसलिए स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करते थे। इसी प्रकार से आयु भेद के आधार पर भी बालक, युवा और वर्गों में विभाजन पाया जाता था। अब जो अगला युग आया, साम्यवादी युग के पश्चात जो अगला युग हमें देखने को मिला, वह था दासत्व युग। यह युग हमें मध्यकालीन यूरोप में देखने को मिलता है। हुआ क्या, देखते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ जब भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, तो दास मुलक समाज की स्थापना हुई। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य, पशुपालन और दस्तकारी करता था। समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ और श्रम विभाजन की परंपरा भी पनपने लगी। यह युग अपने पूर्व युग से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर कुछ ही लोगों का स्वामित्व हो गया। उत्पादन के साधनों पर समुदाय के कुछ लोगों का स्वामित्व था। इनका अपना एक वर्ग बन गया, जिसे दास स्वामी कह सकते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे। उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोग ही कुछ चीज़ें होती थी। इन्हें समाज के संपन्न वर्ग ने अपना दास बनाया और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाने लगा। दास स्वामी वर्ग शोषक वर्ग था। उत्पादन के साधनों, मकानों एवं
संपत्ति का स्वामी था। इस वर्ग में दासों को खरीदने की क्षमता थी। यह वर्ग उत्पादन कार्य का संगठन करता भी था। दासों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुएं ही इस वर्ग की संपत्ति का मुख्य स्रोत थी। ये लोग दासों को पशुओं की भांति खरीद या बेच सकते थे और उन्हें कभी कभी वो मार भी दिया करते थे। इस युग में दास स्वतंत्र नहीं था, संपूर्ण रूप से वह अपने मालिक पर आधारित था। इस प्रकार दासत्व युग में दासों और उनके स्वामियों के दो अलग अलग वर्ग बन गए। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अन्य वर्गों का अध्ययन हम कल के अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।